सईदा फारूकी साहिबा, मुझे ये बताइएगा, आइंदा आने वाले बजट को आप कैसे देख रही हैं? और जाहिर है हुकूमत कोशिश भी कर रही है, IMF से मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन नतीजा खेज साबित नहीं हो पाए हैं अप टिल नाउ। बहुत शुक्रिया जी एंड वेरी वेल डन कि GTV ये ट्रांसमिशन कर रहा है। इट्स हाई टाइम कि ये होना चाहिए और आवाम को आगाही मिले। उनका बजट जो उनके टैक्स के पैसों से, जो मेरे टैक्स के पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से, हम सैलरी तबका हैं और हमेशा से हम पिछसे चले आए हैं। तो इस वक्त हुकूमत पे सबसे बड़ा जो बोझ होगा, ठीक है, पेंशन का भी बोझ है, आपका मुआशी इस्लाहात का बोझ है, आपका तवानाई के इस्लाहात का बोझ है, लेकिन वो चीज जिससे बराह रास्त आवाम को मुतासिर करके रखा हुआ है वो तनख्वाहदार तबके पे, सैलरी तबके पे टैक्स है। तो आपके साथ मैं देख रही हूँ कि ट्रांसमिशन में टैक्स अमूर के लोग भी मौजूद हैं, बड़े जबरदस्त दीगर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। लिसन, आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लेकिन मेरे पास ये एक प्रिविलेज है कि मैं रोजाना आवाम से बात करती हूँ। मेरा बराह रास्त आवाम से राब्ता है, वो हमसे बात करते हैं बतौर सहाफी, वो अपनी शिकायत हम तक पहुंचाते हैं। तो 2-3 चीजें हैं जो उनके इस वक्त तक बहुत बड़े बड़े उनके प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसमें टैक्सेस का, वो कहते हैं कि जी हमें इतना टैक्स दे के भी सैलरी तबका कौन सा होता है? आपका मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो आपकी बैकबोन होता है इकोनॉमी की, आपके मुल्क के GDP की बैकबोन होता है। वो कहता है कि जी हम इतना टैक्स देते हैं, इसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है? हमें बच्चों को आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर भिजवाना पड़ता है, डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया में जो मुआशी सूरत हाल है वो गैर यकीनी की पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल है। तो वो कहते हैं कि जी हम इतना टैक्स दे के हमें क्या मिल रहा है? पानी हमें अगर साफ नहीं मिलता, अपने नलकों में पानी साफ नहीं आता, हमें हवा यहाँ पर साफ मैसर नहीं है, सेहत हमें प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सो आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट बर्डन ऑन द शोल्डर्स एंड हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट कि आपने अवाम को मुतमईन करना है कि आप उनसे टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स के एवज आप उनको सहूलियात क्या दे रहे हैं। फिर बेरोजगारी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। बिजली की कीमतें अभी चंद दिन पहले बढ़ाई और अभी IMF का जो कल एलामिया आया है वो आपने देख लिया होगा। IMF ने भी इस बात पे जोर दिया है कि आपको तवानाई की इस्लाहात करनी पड़ेंगी, आपको अपने खर्चे, अपने अखराजात एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, जो कौमी माहौल बना हुआ है ज़ारा साहिबा और सानी साहब, तो ये है कि इत्तेहाद का है, इत्तेफाक का है, शगानगत का है, एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होके चलने का है। अभी हमने भारत के खिलाफ जंग जीती है, बड़ी जबरदस्त तरीके से हमने ये जंग जीती है, तो इसमें कौम को कुर्बानियां देने के लिए हमेशा से तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौम जंग लड़ रही थी और इन द मीन टाइम क्या किया आपने कि आपने वजीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी, पार्लियामेंटेरियंस के बराबर कर दी आपने। तो इतना हाईलाइट नहीं हो सका क्योंकि कौम उस वक्त जंग के माहौल में थी, लेकिन ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। दीज आर नॉट जस्ट द ऑप्शंस, दीज आर द पॉलिसी डिसीजंस जो आपकी प्रेफरेंसेस को वाजे करते हैं। यही चीज बात की है IMF ने भी कि हुकूमत को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। अगर आप अपने खर्चे कम नहीं करेंगे और आप पैसे निकालेंगे अवाम की जेबों में से, तो फिर आप जितने भी बजट कर लें, जितनी भी बजट ट्रांसमिशन कर लें, हम हमेशा से यही बात करते रहे हैं। 20 साल मुझे हो गए हैं प्रोग्राम करते हुए, हर साल हमारा यही एक वन लाइनर होता था कि जी बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा।